बुर्ज कौस सजिटेरियस मार्च 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज कौस मार्च 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मार्च 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। मार्च की आमद के साथ बुर्ज कौस वालों में बहुत खुद एतमादी और परसुकून महसूस करने लगेंगे। आपके अंदर मुस्बत तवानाई पैदा होगी जो आपके दोस्तों और करीबी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी, लिहाजा वो आपके साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत महसूस करेंगे। आपकी डायरी आपके दोस्तों के साथ मुलाकातों से भर जाएगी। आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। इसकी बुनियादी वजह आपकी मुनफरिद हिस्मुज़ा है, इसलिए आपके पास अपने लिए ज़्यादा वक्त नहीं होगा। इस महीने में आपके मुस्तकबिल से मुतालिक सवालात होंगे। इसकी वजह यह है कि ये आपके करियर की सम से मुतालिक फैसले करने का बेहतरीन वक्त है। मार्च में बुर्ज कौस अपने प्यारों के दरमियान बहुत मकबूल हो जाएंगे। मरकरी के असर और रसूख की बदौलत आप हमदर्द होंगे और जिंदगी के मुश्किल हालात से निकलने में दूसरों की मदद करने में आपको खुशी होगी। ताहम हकीकत यह है कि बहुत से लोग आप पर एतमाद करेंगे। इस महीने आपको अपने मुस्तकबिल और अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर तवज्जो देनी चाहिए। हमेशा उनके बारे में सोचते हुए दिन में कम से कम चंद मिनट गुजारने की कोशिश करें। बुर्ज हूत में सैयारों की एक बड़ी लाइन अप हो रही है जो बुर्ज कौस से चौथा बुर्ज है। लिहाजा घर, खानदान, रियल एस्टेट के चौथे घर पर एक बड़ा जोर है। मरकरी वो है जो आपके दिमाग में है। आपको किस चीज के बारे में तजस्सुस है? आप किस चीज के बारे में बेचैन हैं? आप किस बात पर बहस कर रहे हैं? मरकरी आमतौर पर 3 से 4 हफ्तों तक एक बुर्ज में होता है, लेकिन मरकरी 9 मार्च को बुर्ज हम में दाखिल हो रहा है। आपके बच्चों, तख्लीकी सलाहियतों, तफरी और खेलों के 5वें घर में। ये चार्ट का एक बहुत ही खुशगवार इलाका है और मरकरी के साथ आप सोच रहे होंगे कि हमें कुछ तफरी की जरूरत है, हमें पार्टी में जाना है, चलो छुट्टियों पर चलते हैं। लेकिन मरकरी 3 से 4 हफ्तों तक बुर्ज हमल में नहीं रहेगा। ये वहां 2.5 महीने रहेगा, क्योंकि मरकरी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पीछे हट जाएगा। लेकिन 25 अप्रैल को अब तमाम तर तब्दीलियों के बाद आपके पास कुछ ज्यादा वाज़े है। आपके लुत्फ के 5वें हिस्से में ज्यादा तवज्जो है। बात करने के लिए बहुत सारी मुस्बत तवानाइयां हैं और 24 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और मार्च के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। बुर्ज कौस। सूरज बुर्ज हूत में है। बुर्ज हूत बुर्ज कौस के बाद चौथा बुर्ज है। वो इलाका जहां सूरज चमक रहा है, ये वो जगह है जहां आपकी तवज्जो सबसे ज्यादा मबजूल होती है। फिर 19 तारीख को सूरज बुर्ज हूत को छोड़कर बुर्ज हम में चला जाता है, लेकिन खानदान और जायदाद का चौथा घर अप्रैल के आखिर तक बुनियादी असर और रसूख में रहने वाला है और ये चंद वजूहात की बना पर है। नया चांद 10 मार्च को बुर्ज हूत में है। ये वो जगह है जहां आपका इरादा मरकूज हो रहा है और बुर्ज हूत में नया चांद इस तवानाई को अगले नए चांद तक कायम रखता है। लेकिन मरीख 22 मार्च को आपके चौथे घर में मुंतकिल हो रहा है और ये अप्रैल के आखिर तक वहां रहेगा। लिहाजा सूरज चौथे घर के मामलात से अपनी तवज्जो हटा रहा है। नया चांद और हिम्मत वाला मरीख उसे बुनियादी मौजू बनाए हुए है। अब ये चौथा घर खानदान के दोबारा इत्तेहाद, नए सिरे से तामीर घर की मुरम्मत है। दूसरा घर जायदाद खरीदने, ज़राअत, जमीन से वाबस्ता होने की निशानदेही करता है। मरकरी 2.5 माह के लिए आपके 5वें घर में घूमने वाला है। मरकरी बहुत चंचल है। मरकरी बहुत मुवाफिक और लचकदार हो सकता है। मरकरी अक्सर एथलेटिक होने से मुंसलिक होता है और 2.5 माह से 5वें घर में रहने के बाद 5वां घर वो है जिसे हम खेलों के साथ साथ रक्स, चंचलपन, तफरी के लिए भी देखते हैं। अब इस मरकरी के साथ आप वाकई 5वें घर के मामलात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, लेकिन चौथा घर बुनियादी थीम है। लिहाजा इस चौथे घर और 5वें घर के असर को मिलाकर अपने से कुछ नए बच्चे के साथ खानदान को बढ़ा रहे हैं।
पांचवा घर पार्टियों और तफरीह का है और चौथा घर खानदान का है, लिहाजा अब घर में तफरीह कर सकते हैं। अब खानदानी तकरीब, दोबारा इत्तेहाद, शादी का एहतमाम कर सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर अब शायद किसी बड़े घर में जाने के ख्वाहिशमंद होंगे। बुनियादी तौर पर इस वजह से कि आपका खानदान बढ़ रहा है, दूसरे बच्चे को जन्म दे रहा है। कारोबार में पांचवा घर कियास आराइयों और सरमायाकारी के बारे में है। मरकरी के साथ आप रियल स्टेट ज़राअत में सरमायाकारी करने के बारे में सीख सकते हैं। अब वाकई आप हैरान और बेचैन हो सकते हैं। मरीख अक्सर मुरम्मत तमीरात से मुंसलिक होता है, क्योंकि मरीख जंगजू सैयारा है, ये आलात की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा मरीख के साथ अब घर की मुरम्मत कुछ बड़ी तमीरात कर सकते हैं और तख्लीकी सलाहियतों के पांचवीं घर पर जोर देने के साथ आप अपने घर को नए सिरे से तैयार और डिजाइन कर सकते हैं। अब मरीख रियल स्टेट और खानदान के चौथे घर में जाने से पहले आपके सीखने के ख्यालात और मुवासलात के तीसरे घर में है। मरीख 12 फरवरी से 22 मार्च तक बुर्ज दलों में चला जाएगा, इसलिए मार्च के पहले 3 हफ्ते मरीख तीसरे घर में सीखने, बेचने, सफर करने अब बहुत ज्यादा नेटवर्किंग करने से बहुत ज्यादा बेचैन हो सकता है। अब बुर्ज कौस सेजिटेरियस में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। सूरज फिजिकल जिस्म पर हुक्मरानी करता है, लिहाजा जब सूरज बुर्ज हमल में जाता है तो ये बुर्ज कौस के साथ मुताबिकत रखता है, इसलिए मार्च से अप्रैल तक काफी मजबूत अहम तवानाइयां मौजूद हैं। और जब रिश्तों की बात आती है तो सूरज और ज़ोहरा बुर्ज हूत में होंगे, जो बहुत ही रोमानवी और बहुत तख्लीकी तवानाइयां हो सकती है। 22 मार्च से 4 अप्रैल तक ये वो वक्त है जब ज़ोहरा और मरीख एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। ये आपके खानदान के चौथे घर में है। ये घर में तफरीह करने या नए आर्ट, नए फर्नीचर, घर को खूबसूरत बनाने या दोबारा डिजाइन करने और खरीदने के लिए वाकई मिसाली होगा। लेकिन पांचवा घर रोमांस, बच्चों और छुट्टियों का घर है, और इस तरह आप अपने घर पर एक मुतवक्किल नए साथी की तफरीह कर सकते हैं। 24 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण है। ये चांद ग्रहण बुर्ज मीज़ान में है, जो बुर्ज कौस से 11वां बुर्ज है। 11वां घर दोस्ती, गिरोही सरगर्मियों और तंजीमों का शोबा है। अब ग्रुप के अंदर बहुत समाजी और दोस्ताना होंगे, लेकिन मुकम्मल चांद ग्रहण होने की वजह से अब शायद दोस्ती छोड़ रहे होंगे या किसी ग्रुप या तंजीम को छोड़ रहे होंगे। कारोबार के साथ जो चौथे घर पर तवज्जो मरकूज करता है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।